नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन बीमा हॉस्पिटल परिसर गाड़ी अड्डा चौराहा आगर रोड पर स्वर्णिम भारत मंच द्वारा 7 दिवस की कथा का आयोजन किया जा रहा है। दामाद को देख बेहोश हो गई पार्वती की माता रुदन करने लगी। पार्वती ने समझाया, माँ मेरे लिए यही सुयोग्य वर है। शिवजी के विवाह के समय ही स्वरूचि भोज की व्यवस्था शुरू हुई थी, क्योंकि बारात में जब भूत आए तो उन्हें कोई भोजन परोसने के लिए तैयार नहीं था। तब शिवजी ने कहा, जिसको जैसा भोजन खाना हो वह भोजन ले। तब से स्वरूचित भोज की व्यवस्था शुरू हुई, जो अब तक चली आ रही है। सुरुचि भोज भूतों का भोजन। यह बात सामाजिक सद्भाव सम्मेलन के साथ हो रही श्रीमद् भागवत कथा में तीसरे कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ से मालवा माटी के युवा संत पंडित अर्जुन गौतम ने कहे। स्वर्णिम भारत मंच के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि बीमा हॉस्पिटल परिसर गाड़ी अड्डा चौराहा आगर रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पंडित अर्जुन गौतम ने कहा, बच्चों को सिखाया दैनिक जीवन में मंत्र कितने जरूरी है। प्यास पद से स्वर्ण भारत मंच के तत्वाधान में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन के दौरान छोटे छोटे बच्चों को दैनिक जीवन में उपयोगी 15 मंत्रों का ज्ञान दिया गया। कहा कि दैनिक जीवन में जो इन मंत्रों को रोज पढ़ता है या जिन्हें यह मंत्र याद है, उन्हें किसी भी तरह की तरक्की में बाधा नहीं आती है। वह स्वयं ही गुणवान, ज्ञानवान और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म में हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि साधु संत अपने मंत्रों के बल से वायु को भी रोक सकते हैं, परंतु आज के दौर में बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं और टीवी पर कार्टून देख रहे हैं। ऐसे में उन्हें राष्ट्र से और धर्म से प्रेम कैसे होगा, क्योंकि इन सबको दिखाने वाले विदेशी ताकत हमारे देश में प्रसार कर चुकी है। यह अनोखी कथा है जिससे श्रीमद् भागवत कथा की आरती के पूर्व राष्ट्रगान गाया जा रहा है। आरती में सम्मिलित होने वाले अतिथियों ने भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अनोखे इंसानों आयोजनों के लिए बधाई दी है। कार्यक्रम का समापन 31 दिसंबर को किया जाएगा। भारत मंच के हमेशा अनूठे कार्यक्रम होते हैं, जो ये भी एक अनूठा आयोजन है उज्जैन शहर के अंदर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसके बैनर तले ये 7 दिन की भागवत कथा हो रही है। मैं बहुत सी कथाओं में जाता हूँ, पर जो यहाँ आनंद आ रहा है, यहाँ सब समाज के लोग, क्योंकि इनका एक नारा है, जात पात में भेद नहीं, राष्ट्र से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। इसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ जुड़े हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम रोज ही हम लोग मुस्लिम समाज के लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं। उज्जैन के कलाकारों द्वारा बनाई जा रही मिशन एमपी फिल्म के नाम को लेकर विवाद सामने आया है। फिल्म के प्रमुख कलाकार अशोक कुमार एवं चेतन कुशवाहा सिसोदिया के बीच आपसी मतभेद के चलते फिल्म निर्माण से पहले ही दोनों अलग हो गए। पंडित आरजी फिल्म के प्रोपराइटर अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि उनका प्रोडक्शन हाउस वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन मुंबई से पंजीकृत है तथा फिल्म का शीर्षक मिशन एमपी भी वहीं से विधिवत रूप से पंजीकृत है। उनके अनुसार दोनों कलाकारों के अलग अलग होने के बाद चेतन कुशवाहा द्वारा इसी नाम से फिल्म बनाए जाने की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस संबंध में उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए संबंधित कलाकार को कानूनी नोटिस भी भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिशन एमपी फिल्म का नाम 1 वर्ष के लिए उनके नाम से पंजीकृत है, जिसकी वैधता वर्ष 2026 तक है। अशोक कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना यदि कोई भी व्यक्ति या कलाकार इस नाम से फिल्म बनाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेतन कुशवाहा, मैं और अन्य और कलाकार सब हम एक पिक्चर बना रहे थे। उसका मेरा प्रोडक्शन हाउस के अंतर्गत ये फिल्म बन रही थी और इसका टाइटल हमने रजिस्टर्ड करा है। मैंने खुद ने इस पंडित आरजी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के तहत ये फिल्म का नाम टाइटल रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन कुछ मिशन एमपी टाइटल रजिस्टर्ड कराया था, पर कुछ कारणों से हमारे दोनों में डिस्प्यूट्स हो गया। इस वजह से मैंने व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि मेरा इस प्रोडक्शन हाउस का उपयोग न किया जाए इस फिल्म में, और न ही इस टाइटल का नाम यूज किया जाए। इसलिए मैंने सब ग्रुप में सबको डाल दिया था, लेकिन कुछ सूत्रों से मुझे मालूम हुआ कि इस नाम से ये चेतन कुशवाहा पिक्चर बना रहा है, इसलिए मेरे को उसमें आपत्ति है। मैंने इसको मैसेज भी डाल दिया था कि इस नाम का उपयोग न किया जाए, अन्यथा मैं लीगल कार्रवाई करूँगा। मेरा अशोक कुमार सिसोदिया, इसी नाम से मेरा प्रोपराइटर का प्रोडक्शन हाउस का प्रोड्यूसर कार्ड का एसोसिएशन कार्ड बना हुआ है। विप्पा से वेस्टर्न फिल्म
इंडियन एसोसिएशन। आपका नाम और कार्य सर? मैं अशोक कुमार सिसोदिया, तृप्ति विहार, इंदौर रोड, उज्जैन। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन तथा कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में पुजारी उन्नयनकरण कार्यशाला का आयोजन 28 दिसंबर 2025 रविवार को पंडित सूर्य नारायण व्यास सांस्कृतिक संकुल कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के पुजारियों को धार्मिक परंपराओं, पूजा विधि एवं शास्त्रीय कर्मकांड की सम्यक जानकारी देना है। साथ ही उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक दायित्व और समयानुकूल भूमिका के प्रति जागरूक करना है। कार्यशाला के माध्यम से देवालयों के प्रशासन, प्रबंधन, पारदर्शिता, अनुशासन एवं जन सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे मंदिरों का संचालन अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और जनहितैषी बन सके। इस पहल के माध्यम से पुजारियों को आस्था के साथ साथ समाज के मार्गदर्शक के रूप में सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मंदिर सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और लोक कल्याण के प्रभावी केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन ने कहा कि सनातन परंपरा हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन मूल्यों का केंद्र है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए पुजारियों का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। उक्त कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा देवस्थान दर्शन, उज्जैन संभाग पुस्तिका, दिनदर्शिका, डायरी में राम पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला किस पर? जय श्री महाकाल। उज्जैन संभाग में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय के तत्वाधान में एवं संस्कृति कालिदास अकादमी के तत्वाधान, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में संभाग स्तरीय शासकीय देवालयों की जो पूजा करते हैं उन पुजारी गण का एक समन्वय कार्यशाला का एक आयोजन यहाँ किया गया है, ताकि शासन की मंशानुसार और वहाँ के देवालयों के वो कैसे सुव्यवस्थित रूप से कार्य योजना बनाई जा सके उनके लिए, और हम शासन स्तर की योजना उन तक पहुँचा सके। इस उद्देश्य से इसका कार्यशाला का मेन उद्देश्य तो ये था कि उनका आपसी समन्वय बने हम लोगों के बीच, और जो यहाँ उज्जैन संभाग के 7 जिलों उज्जैन सहित 320 देवालयों के जो पुजारीगण साथी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, और उनसे रूबरू होकर उनका एक सुझाव लिए गए हैं, कुछ हमारे सुझाव दिए गए हैं। इस प्रकार के ये कार्यशाला का उज्जैन संभाग स्तरीय रखी है। सर, इससे मंदिरों का उत्थान में कुछ किया जाएगा? मंदिरों के उत्थान के संबंध में अब पहली वैसे शासन की योजना, शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार की ऑलरेडी हो ही रही है, और काफ़ी मंदिरों के प्रकरण शासन स्तर से स्वीकृत हुए हैं, और भी अच्छा समन्वय आप लोगों से मिलेगा, मतलब आप लोगों से, मतलब पुजारी गणों से, तो और भी अधिक से अधिक देवालयों का और भी सुव्यवस्थित उसकी कार्य योजना तैयार कराई जा सकेगी। सर, आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर PS मालवी, संयुक्त संचालक धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग। जो कार्यक्रम, किस प्रकार के कार्यक्रम, क्या उद्देश्य, क्या आगे भविष्य में इससे क्या फायदे? मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन संभाग में जितने भी मंदिर हैं वह उनको पुनरुद्धार के रूप में, और पुजारी पुरोहितों की जो समस्याएं रहती है जो निरंतर कई दशकों से रही है और उनके समस्याओं का आज तक निराकरण नहीं किया गया है, उसमें प्रमुख रूप से मंदिर के जीर्णोद्धार है, मंदिर से संबंधित ज़मीनें हैं जो आज तक पुजारियों को ही नहीं पता है कि इनकी ज़मीनें कहाँ पे है, उनकी जानकारियाँ शासन द्वारा अवगत करवाई जाएगी, मंदिर की समस्याओं को समझा जाएगा। साथ में मंदिर के आधुनिकीकरण के अंतर्गत में मंदिर की व्यवस्थाओं को जोड़ा जाएगा और आसपास के क्षेत्रों से भी सहयोग के साथ में आगे सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार का माध्यम शुरू से अनादिकाल से उज्जैन के मंदिर रहे, उस रूप में पुनरुद्धार के रूप में उज्जैन सिंहस्थ को आगामी देखते हुए यहाँ निर्माण किए जाएंगे। कौन कौन आएगा? इसमें मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी रहे, उमेश नाथ जी, बाल योगी जी रहे, माननीय SP साहब, कलेक्टर साहब की मौजूदगी में है कार्यक्रम रहा, जिसमें उज्जैन के विद्वान पुजारी संतगण सभी मौजूद रहे। आपका नाम? पंडित अजय व्यास।
एक इस प्रकार की कार्यशाला थी, कैसा ये पंडितों के लिए अच्छा है और क्या उद्देश्य क्या है इसका? सभी जिले के पुजारीगण को आज एकत्रित किया गया। सभी पुजारी की समस्या शासन ने सुनी कि मंदिर में उनकी क्या समस्या है, क्या निर्माण कराना है, मंदिर का कैसे प्रचार किया जाए। सभी पुजारी को पहली बार शासन ने एक स्थान पे बिठा के समस्या सुनी है। सभी पुजारी में हर्ष है कि शासन हमारी समस्या का निवारण करेगा और मंदिर के उद्यान जैसे किसी ने कब्जा कर रखा है तो उससे मुक्ति दिलाएगा। अजय जोशी, कुंडवाला पंडा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।